में 4.3 लाख गठान खरीदी गई। मंत्री जी के उत्तर में भी उतना ही है और भी जवाब में भिन्नता। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो भिन्नता क्यों है। जूट प्रदाय के समय जूट की गुणवत्ता संख्या परीक्षण हेतु सत्यापन समिति द्वारा सत्यापन किया गया था। यदि हाँ तो जूट का अमानक होने पर जूट का पूर्णतः भुगतान कैसे किया गया और उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये जूट जो बारदाना है इसे कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है, जूट कमिश्नर से। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये जूट कमिश्नर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्यों में खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग हेतु अग्रिम कार्य योजना प्राप्त की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्यों को बारदाने की मात्रा आवंटित करते हुए सप्लाई प्लान जारी किया जाता है। सभापति महोदय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति पश्चात जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित बारदानों की राशि जूट कमिश्नर को अंतरिम करते हुए आवंटित सीमा के अंतर्गत माहवार इंडेंट जारी किया जाता है। राज्यों से प्राप्त इंडेंट अनुसार जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा जूट मिलों को PCSO आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है एवं उक्त PCSO अनुसार जूट मिलों द्वारा रेलवे कंटेनर के माध्यम से राज्य को बारदाना आपूर्ति। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, सत्यापन समिति यदि गठित है और यदि जांच किया गया है और उसमें आ गया तो भुगतान क्या कम का भी कर दिया गया या ज्यादा का भी गया, वसा या कब, क्या सत्यापन समिति पे कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, ये अग्रिम होता है माननीय सभापति महोदय, ये जांच होता है। दूसरा जहां बारदाना खुलता है वहां पे होता है। तो इसमें तो जो मैं बताया हूं, महोदय, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है ये बताइए ना। माननीय सदस्य जी पूछ रहे हैं, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है? भुगतान सही हुआ है। जो अमानक बारदाना है उसके लिए क्लेम किए। ठीक, मैं सभापति महोदय अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अंतिम आप पूछ लीजिए। 2 क्वेश्चन पहले अंतिम हो गया है। महोदय, प्रक्रिया को आप देखेंगे तो जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है। जूट कमिश्नर तो बनाता नहीं बारदाना, यहाँ कमेटी बनी, सत्यापन होता है। 2 पहलू है इसमें। यदि बारदाना कम वजन का है और उसको उपयोग लाया गया, मतलब किसान का धान लगा उसमें, बिंदु क्रमांक 1। दूसरा, क्लेम आपने किया तो आप क्लेम कैसे किए हैं, किसको किए हैं, और क्लेम का निराकरण इससे पहले भी अमानक बोरा पाए गए हैं तो कितने प्रकरण का क्लेम जो है कितनी अवधि में निराकरण होता है और किस प्रकार होता है? नगद पैसा वापस करते हैं, बारदाना दूसरा देते हैं, किसानों को क्षति हुई उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, करते क्या है? क्लेम का मतलब क्या है आपका? क्लेम किए तो निराकरण कितने दिन में होता है और इससे पहले क्लेम के निराकरण कैसे हुए? माननीय सभापति महोदय, अमानक बारदाना का उपयोग नहीं किया जाता। माननीय सभापति महोदय, उपयोग ही नहीं करते। बोरा छोटा है। मैं क्लेम का निराकरण पूछ रहा हूं। क्लेम का निराकरण हम लोग कर दिए क्लेम, और जो बारदाना छोटा है या अमानक है उसे वापस करके जो राशि तो एडवांस दिए थे हम सब, उसी में कटौती किया जाता है। महोदय, बहुत उचित प्रश्न को फिर से क्लियर कर देता हूं। और मान लो आप क्लेम किया, अमानक का उपयोग नहीं किया, बोले अमानक का भुगतान आपने कर दिया, एडवांस होता है बोल रहे हैं, तो अमानक का उपयोग नहीं किया तो ठीक, लेकिन उसके क्लेम का निराकरण किस स्वरूप में हुआ? उसका वापस लिए, आपको पैसा वापस दिए, या मिल को ब्लैक लिस्टेड किए, जूट मिल को? इससे पहले भी आपने जो क्लेम किया उसके निराकरण किस तरह हुए, ये जानना है, क्योंकि हर साल का लफड़ा होता है ये।
माननीय सभापति महोदय, ये जो अमानक वरदान है उसको हम लोग क्लेम किए हैं, वो जो उसको माननीय सभापति महोदय वास्तविक समायोजन किया जाता है। जो राशि हम तो पहले दे दिए होते हैं, उसी में जो अमानक वरदान है उसी में कटौती हो जाता है सभापति महोदय, राशि जो है। आपने किए हैं कितनी राशि, अब तरीका अभी बताया, नियोजन हुआ है, वापस किस तरफ नियोजन होता है? आप तो एडवांस दे चुके, तो आपको वापस करते हैं, अगले साल आप क्या लेंगे कितना लेंगे तय थोड़ी है, कैसे नियोजन होता है? क्योंकि हर साल होता है ये विषय, कितने का नियोजन हुआ है आज तक? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जानकारी लेकर उपलब्ध करा मैं देंगे। उपलब्ध माननीय दिलीप लहरिया, माननीय सभापति दिलीप लहरिया। माननीय सभापति महोदय, आज संसदीय कार्य विभाग की मांग में चर्चा है, इस प्रक्रिया को जरूर पूछूंगा मैं, बाद में उपलब्ध करवा देंगे, तो आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, बाद में कैसे उपलब्ध होता है? आज तक किसी मंत्री किसी प्रक्रिया में, आज तक तो उसकी प्रक्रिया क्या है ये पूछूंगा आज मैं। पूछ लीजिएगा, अभी तो 4 प्रश्न पूछ लिए हैं, मुझे आधा प्रश्न पूछने दी। माननीय मंत्री जी को याद होगा, पिछले साल मैं बोरा लेके आया था भाटापारा से, और आपको बताया था कि अमानक बोरा है, और आपने किसी भी प्रकार उसको स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि किन किन जूट मिलों से ये जो बोरे बने हैं, वो किन किन जूट मिलों का है जो अमानक पाए गए हैं, नाम भर बता दीजिए कौन कौन जूट। माननीय सभापति महोदय, जूट बारदाना जो है हम से खरीदते हैं, वहाँ से जो बारदानात है वो किन किन मिलों माननीय नेताजी पूछ रहे हैं, उपलब्ध करा हाँ उसको उपलब्ध करा। दिलीप लहरिया। सभापति महोदय, अभी तक के सभापति महोदय, एक छोटा सा छूट गया सबका कंक्लूजन। मिश्रा जी एक मिनट फिर आप पूछ लीजिएगा। अभी तक के जितना आश्वासन मिला दिखवा लेंगे, उपलब्ध करा देंगे, इसकी सूची बनवा दीजिए सभापति महोदय, और उसके बारे में जानकारी मंगवा लें कितने उपलब्ध कराए हैं। दिलीप लहरिया जी। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है दिलीप लहरिया। माननीय सभापति महोदय जी, अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जिला बिलासपुर में KYC अपडेट न होने के कारण फरवरी 2026 में राशन कार्ड धारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है, हाँ या ना में उत्तर देंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का बिलासपुर जिला में 14/3/2026 की स्थिति में माननीय सभापति महोदय, मैं जवाब में भी दिया हूं, वहां कुल राशन कार्ड है 5,72,013 है, सदस्य संख्या है 18,42,371। KYC पूर्ण माननीय सभापति महोदय 16,34,000 माननीय सभापति महोदय, और KYC से छूटे हैं वो माननीय सभापति महोदय 64,628। ये जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले ये छूटे हैं सभापति महोदय। KYC हेतु शेष 1,43,000 ये माननीय लगभग महोदय इसका नहीं हुआ है KYC, और शेष राशन कार्ड जिनका KYC नहीं हुआ है उनका संख्या है 15,758। इसमें माननीय सभापति महोदय एक भी ये जो कार्ड 15,758 इसका KYC हुआ ही नहीं। वो जितने सदस्य हैं उसमें एक भी सदस्य KYC कराने उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य मैं बताना चाहूँगा इसमें KYC नहीं हुआ है। जी माननीय सभापति, हमारे बिलासपुर जिले में कुल 1,44,336 राशन कार्डधारी सदस्यों का
खाद्य आवंटन रोक दिया गया है और ये सम्मानित सभापति महोदय जी और गरीबों का क्या है, क्या इसे